स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। 5 अगस्त यानी ऐतिहासिक तारीख। जी हाँ, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 5 अगस्त ही वो तारीख है जब आज ही के दिन 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से विशेष राज्य के दर्जे को हटाते हुए पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया था। और यही नहीं, 5 अगस्त 2020 के दिन ही मोदी सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। और अब एक बार फिर से वही ऐतिहासिक तारीख 5 अगस्त 2021 भारत के लिए ऐतिहासिक बन गई है। और वो इसीलिए कि 41 साल बाद भारत की टीम ने हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम कर दिया है। जी हाँ, हालांकि देशवासियों को इस बार भी मोदी सरकार के बड़े ऐलान का इंतजार था कि इस बार भी कुछ बड़ा देश में होने वाला है, लेकिन संयोगवश इस बार भी 5 अगस्त भारत के लिए बड़ी सौगात लेकर आया, जिसमें 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर भारत ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने 41 साल बाद ये बड़ा पदक जीता है। जी हाँ, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं ने खिलाड़ियों को इसको लेकर बधाई दी है। तो साफ तौर पर 5 अगस्त का मुहूर्त मानो भारत के लिए एक शुभ मुहूर्त बन गया। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक और जहां 5 अगस्त के मौके पर भारत इसे गर्व से याद कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान इसको लेकर बौखलाया हुआ है। जी हाँ, और यही वजह है कि आज के दिन पाकिस्तान काला दिवस के तौर पर बनाकर अपनी तिलमिलाहट दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, धारा 370 का दर्द पाकिस्तान को इस कदर सता रहा है कि वो खुद दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान ने अपने पूरे पाक को कुछ सेकंड के लिए जाम करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि 5 अगस्त के ही दिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करने की साजिश की शुरुआत की थी। और इसीलिए अब पाकिस्तान के लिए ये काला दिन है, क्योंकि 5 अगस्त के दिन ही 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की थी। जी हाँ, उस दौर में अरबी सेनाओं की ओर से जब स्पेन के पास एक छोटे से द्वीप जिब्राल्टर पर कब्जा करने के बाद पूरे स्पेन पर कब्जा जब किया गया था, और उसी की तर्ज पर पाकिस्तान ने भी कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देखा था और हजारों पाकिस्तान लड़ाकों को गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई थी। हथियारों से लैस होकर ये लड़ाके 5 अगस्त 1965 को कश्मीर में घुसे थे और इनको 2 दरअसल काम दिए गए थे। पहला, कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना, और दूसरा, भारतीय सेना से लड़ाई कर कश्मीर पर कब्जा करना। जी हाँ, इन लड़ाकों का पहनावा और रहन सहन बिल्कुल कश्मीरियों की तरह था। और ऐसा करने के पीछे वजह ये दरअसल थी कि भारतीय सैनिकों को लगे कि ये कश्मीर के ही नागरिक हैं। लेकिन जल्द ही पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो गया, जिसके बाद कश्मीर के लोगों ने अपने बीच रहे इन पाकिस्तानियों को पहचान लिया था और इसकी खबर भारतीय सेना को दी थी। जी हाँ, जिसके बाद भारतीय सेना ने शुरुआत में ही कई लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया और भारत ने स्पेशल कमांडोज को इन लड़ाकों को पकड़ने या मारने की जिम्मेदारी दी थी। जिसके बाद पाकिस्तान को ये लगा था कि उसका ये प्लान अब फेल होने वाला है, तो उसने तोपों से गोलीबारी की साजिश रची थी। और यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। जी हाँ, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि 5 अगस्त की तारीख को लेकर पाकिस्तान बौखलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 5 अगस्त को 2019 में धारा 370 को खत्म करने का काम मोदी सरकार की ओर से किया गया था, जो बड़े फैसले कश्मीर के हित में मोदी सरकार की ओर से लिए गए थे, दरअसल यही बड़ी वजह थी कि भारत में बैठे कुछ पाकिस्तानी लोग, जिन्हें हम वामपंथी के तौर पर भी जानते हैं, वो लगातार बौखलाते हुए दिखाई पड़े थे। और यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का राग अलापने वाले गुपकार गैंग के मेंबर को भी ये बड़ा झटका दरअसल लगा था, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया था, तब से ही कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से ही गुपकार गैंग बौखलाहट में है, जिसकी बानगी आज एक बार
बार फिर से सामने आई है। जी हां, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पीपुल पार्टी के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर ने यह कहा है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमेशा एक काला दिन है और शक्तिहीनता के दिन के रूप में इसे याद किया जाएगा। दरअसल आपको याद होगा जब 2019 में मोदी सरकार की ओर से साफ तौर पर धारा 370 को लागू किया गया था, तो उस दौरान किस तरीके से महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर जम्मू कश्मीर की तमाम ऐसी वामपंथी पार्टियां जो अब तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को पालने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजों को कश्मीर में सहारा दिया जा रहा था और सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंसूबों को कामयाब करने की पूरी साजिश कश्मीर में की जा रही थी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार धारा 370 को लेकर पिछले 2 सालों से कश्मीर में गुपकार गैंग के मेंबर इसे लेकर एक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो कश्मीर में एक नया कश्मीर निकल कर आया है, जो नए भारत की तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से धारा 370 को हटाने के बाद सामने आई है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि गुपकार गैंग के मेंबर से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और ये दरअसल बड़ी वजह है 5 अगस्त के खास मौके पर, जो कि वाकई भारत के लिए एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण लेकर आया है, उसे काले दिवस के तौर पर मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि इस कदर जम्मू कश्मीर में अब 5 अगस्त को लेकर भी वामपंथी नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है कि कॉन्फ्रेंस पीपुल के, तो साफ तौर पर इसी कड़ी में आपको बता दें कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की पार्टी के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर ने साफ तौर पर कहा है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमेशा एक काले दिवस और शक्तिहीनता के दिन के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा, 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णय द्वेषपूर्ण और भारतीय राज्य के संघीय चरित्र को लोकतंत्र के आदर्श और मूल्यों के विपरीत है। ये निर्णय न्याय और गरिमा के उन विचारों का उल्लंघन करते हैं जो भारत के गणतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था और संवैधानिक दर्शन के मूल का निर्माण करते हैं। जी हां, अदनान ने यह भी साफ तौर पर कहा कि इन फैसलों को क्षेत्र की आबादी पर जबरदस्ती थोपा गया है। केंद्र सरकार के इन फैसलों को अभी भी राज्य की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से कश्मीर की जनता पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले से खुश है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब इन तमाम वामपंथी नेताओं की दाल कश्मीर में नहीं गल रही है और इसीलिए आप इसे असंवैधानिक बताते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि 5 अगस्त का दिन देश के लिए बेहद ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था, जिसको 1 साल अब हो चुके हैं। और आज हॉकी इंडिया ने 41 साल बाद भारत के लिए जो कांस्य पदक जीता है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार तमाम पाकिस्तानी की भाषा बोलने वाले नेताओं को अब तिलमिलाहट उनके सामने आ रही है, उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। और इसीलिए अब सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की आड़ में अलग अलग मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बानगी जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि आपको हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज हुआ पड़ा है, वो किस तरीके से 370 और 35A से बौखलाया हुआ है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक जाम कर और शांति मौन रखकर वो भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि इमरान खान के वो नापाक मंसूब जो नाकामयाब 1965 में हुए थे, ये उसी का दर्द है कि पाकिस्तान एक बार फिर से धारा 370 और 35A के नाम पर अपना दर्द सामने दिखाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान में मौन रखकर ट्रैफिक जाम कर भारत में मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए बड़े फैसले यानी कि धारा 370 और 35A पर अपनी बौखलाहट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये वाकई बेहद ज्यादा भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हर साल 5 अगस्त वो तारीख रही है। भारत के नाम पर कई बड़े खिताब भारत ने अपने नाम किए हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से 41 साल बाद जो ओलंपिक गेम्स में हॉकी की टीम ने, भारत की टीम ने जो अपना कांस्य पदक भारत के नाम किया है, तमाम वो खिताब, तमाम
ये उपलब्धियां बड़ा कारण है जो लगातार विपक्षी नेताओं से लेकर वामपंथी नेताओं से लेकर पाकिस्तान प्रेमी लोग और पाकिस्तान के इमरान खान बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।